भैया डर लगता है। डर लगता है भैया। कोई भी काम करने की सोचता हूं तो डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं। उस काम को करने के लिए भी मुझे बहुत हिम्मत चाहिए होती है। डर लगता है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हर चीज में मुझे डर लगता है। एक खौफ ऐसा मंडराता है मेरे आजू बाजू। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा एक गलत स्टेप और कुछ हो जाएगा। घर की चार दीवारी बहुत पसंद आ रही है। घर की चार दीवारी ही अच्छी लगती है। सोशल एंजाइटी, बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। लोगों को फेस कैसे करूंगा डर लगता है। या तक कि घर पे अगर मोबाइल पर अनजान नंबर भी आ जाए, कॉल आ जाए किसी अनजान नंबर का, साहब डर लगता है। कोई अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ले तो मेरा दिल जो है तेज धड़कने लग जाता है। मेरा जबान जो है लड़खड़ाने लग जाती है। भैया ये डर, ये खौफ मुझे जीने नहीं दे रहा भैया। ये मुझे खत्म करके रख देगा। मैं कुछ भी काम करने की सोचता हूं, कोई इमेजिनेशन करने की सोचता हूं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, लेकिन ये डर मुझे कोई भी काम नहीं करने देता। ये भी ऐसा डर कि भाई अगर किसी चीज में गड़बड़ हो गई तो घर वाले क्या सोचेंगे, ये दुनिया क्या सोचेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त यार क्या सोचेंगे। भैया हर वक्त डर सताता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है और इन सब के कारण ही करियर का टेंशन हो, चाहे घर से बाहर निकलना, खासकर सोशल एंटाइसी लोगों को मैं जो है फेस ही नहीं कर पाता हूं साहब। उनसे आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है। पूरी तरह डर लगता है। रास्ते पर पैदल चलने में भी डर लगता है भैया, डर लगता है। अब इस सब के चक्कर में जब करियर की बात आती है, मैं करियर को लेकर इमेजिनेशन करता हूं, तो भैया हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं कि कैसे करूंगा मैं, कैसे कल को अपने पार्टनर को लेकर आगे बढ़ूंगा मैं। भैया बहुत ज्यादा इसी के चक्कर में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, सब कुछ। तो मेरे भाई नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। जो भाई इन सब चीजों से गुजर रहे हो, इस वीडियो को जरा बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ बात अधूरी रह गई थी। क्या भैया ये मास्टरबेशन की वजह से है? तो मैं कहूंगा कि हाँ भी और ना भी। जी हाँ, ये हाँ भी है, लगभग होता है। और जो भाई मास्टरबेट नहीं करते उनके साथ भी होता है। और कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करूंगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर इस वीडियो को आप समझ गए तो ये 2026 आपका बिल्कुल आराम से निकलेगा मेरे भाई, और सफलता जरूर हासिल करोगे। ये मुझे विश्वास है। बस पूरा इसको देखना और समझना। देखिए, कुछ भाइयों का रहता है कि हमारे साथ जीवन में अगर कभी कुछ बुरा हुआ हो तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाता है, हमें लगता है कि दोबारा से ऐसा ना हो जाए। काफी भाइयों के साथ ये चीज होती है कि भैया डर, खौफ लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। भैया कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए, मेरे किसी परिवारजन के साथ, मेरे किसी घर वाले के साथ बुरा ना हो जाए। हर चीज, हर कदम फूंक फूंक के रखता हूं भैया, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये चीजें खासकर तो कुछ पहले के समय में, पास में अगर कोई ऐसी चीज हुई हो, खासकर उससे ज्यादा और जो है ओवर थिंकिंग को एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर। तो ये चीजें होती हैं भाई। सबसे पहले अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जो जो मैं बोल रहा हूं उसे फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। 2018 की बात है ये। जब मैं मेरी मम्मी को एक बस में बिठाता हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी में आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, आज से पहले मैंने कभी ये सब चीजें शेयर नहीं करी। मैं अपनी मम्मी को बस में बिठाता हूँ, कहीं किसी कारण से वो जा रही थी काम से, तो मैं उन्हें बस में बिठा देता हूँ भोपाल से। अब वो एक बस में बिठाता हूँ, कम से कम 3 या 4 घंटे के सफर के बाद मेरे पास फोन आता है। पहले तो मैं एक आध बार कॉल करता हूँ, मेरा कॉल नहीं उठाती मम्मी। लेकिन जब यार मैं सोचा कॉल क्यों नहीं उठा रही, मैं कहा चल हो सकता है शायद बस में नींद वगैरह लग गई हो जाता है ना, तो शायद नहीं उठा पा रही। लेकिन थोड़े समय बाद, 3 या 4 घंटे बाद लगभग, जब मैं कॉल करता हूँ उसके बाद भी कम से कम 10-15 मिनट के बाद मेरे पास फोन आता है और मम्मी मेरी मुझसे कहती है कि बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, बस पलट गई थी। क्योंकि जो वो रास्ता था, जैसे घाटी टाइप एक रास्ता होता है, जो बीच में से रास्ता होता है और आजू बाजू जो है खाइयां होती हैं, एक तरफ पहाड़ थे एक तरफ खाइयां थी। तो वहां गनीमतवश आप ये समझें कि वो बस पूरी तरीके से खाई में नहीं गिरी थी। वो जो बस है, मतलब एक प्रकार से पलट गई थी। जैसे कहते हैं ना कि एक घाटी में से यू टर्न, एक ऐसे मोड़, बहुत ज्यादा स्पीड में थी बस, बैलेंस नहीं संभाल पाई और एकदम से बस पलट गई। तो पलट चुकी थी, बिल्कुल ऐसे औंधा हो गई थी बस पूरी। अब उसमें उसमें जब मम्मी का फोन आया तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। 2018 या लगभग 17 की बात है ये, 18 की लगभग बात है। तो एकदम सकपका गया, रोने लगा, घबरा गया। भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो गया ये, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय। हालांकि मम्मी की आवाज सुन के ये रिलैक्स था कि मम्मी ठीक है। बाहर निकल के बैठी थी, उन्हें खून आ रहा था। वहां पे कुछ इमरजेंसी लोग आए हुए थे अस्पताल से भी और पुलिस वगैरह थी, तो उन्होंने तुरंत जो है अस्पताल में जो है ले गए, ट्रीटमेंट वगैरह करा। वहां पे हमारे जो पास में रिश्तेदार रहते थे वो भी वहां पहुंच गए थे और ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और वहीं से उनको घर ले गए थे वहीं पे। ये चीज होने के बाद, ये जो चीज हुई ना, इसके कारण मेरे मम्मी के अंदर एक डर बैठ गया। वो था ट्रैवल का डर। एक ट्रैवल का डर था, यानी कि बस में जाने से ऐसा हो जाता है।
अब ये चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी बैठ गई कि भैया अपने किसी को मैं अगर ऐसा अकेले भेजूंगा, देन अगर ऐसा कुछ फिर से हो गया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय काफी टूट चुका था, मैं काफी बिखर गया था यार कि मैं मेरी माँ के साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन आप देखते हैं कि आए दिन काफी लोगों के साथ ये चीजें होती है। हम आज भी न्यूज में कई बार सुनते हैं कि कहीं यात्री भरी बस पलट गई या कहीं रिवर में गिर गई, उसमें भी किसी की माँ बहन बेटी बाप दादा बेटा कोई ना कोई बैठा ही होता है, उन पर क्या बीतती है हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे भी ये लगने लगा कि मैं या मेरा कोई रिश्तेदार अगर वैसा बैठेगा तो मतलब मैं, मेरे घर का कोई मेंबर ऐसा बैठ रहा है तो मुझे डर लगता है कि यार इनके साथ कोई फिर से वैसा ना हो जाए, कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। और मेरी मम्मी के अंदर तो बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। हालांकि उसके बाद भी हमने बसों में ट्रेवल किया। जी हाँ, मैंने इस चीज को आजमाने की कोशिश करी है। जी हाँ, बिल्कुल करी है। उसी घाटी से उसी रास्ते से फिर से निकले हम। कब? कम से कम उस एक्सीडेंट के लगभग साल भर बाद, साल भर बाद कम से कम। उस रास्ते से जब हम निकले, एक हल्का सा डर था हमारे अंदर, एक डर कि कहीं फिर से तो नहीं होगा। लेकिन साहब आराम से गए, कुछ नहीं हुआ, और आराम से उसी बस में वापस भी आए, कुछ नहीं हुआ। डर कम हुआ। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कमेंट वगैरह बाद में करना। अगर मेरे वीडियो को मिस कर रहे हो, मेरी बातों को मिस कर रहे हो, पछताओगे भाई जीवन में, सच बता रहा हूं। वो जो डर था वो कम हुआ है, क्योंकि मैंने उस चीज को फेस किया, मैंने उस सिचुएशन को फेस किया। जो एक कहानी, एक इमेजिनेशन जो बन गई थी डर की, एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई थी कि बुरा होता है ऐसा, है ना। तो उस चीज को मैंने फेस किया और हम लोग जब वापस आए थे ओके। और उसके बाद भी, वो तो मैं कम से कम आपको 18 की बात बता रहा हूँ, 19 में भी ट्रेवल किया, तो उसके बाद 21 में भी ट्रेवल किया, अभी हाल ही में 23 में भी 2-4 बार उसी बस से ट्रेवल किया। मम्मी भी गई, अभी मेरी माँ गई थी उसी रास्ते से, कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो वहां के रास्ते और मतलब थोड़े अच्छे बन गए हैं, हालांकि घाटी तो है, खाई अभी भी है, लेकिन सब ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीजें हमारे साथ पास्ट में ऐसी हुई होती हैं जिसको लेकर हम आज भी डर रहे होते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वो डर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो बढ़ता जाता है साहब, और हर चीज में फैल जाता है। इतना ज्यादा डर हो जाता है कि हमें लगता है कि बस घर घुसे बन जाओ। एक पॉइंट तो ये था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो एक सिचुएशन ये होती है, तो आपको फेस करना है। सबसे पहली बात, अगर ऐसा कुछ है तो आज की डेट में आपको हर एक उस फियर से, उस डर से, जहां आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा होगा, आपको उसको फेस करना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। यानी कि अब ऐसे समझो, एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। किसी व्यक्ति को 1 साल तक या 1 साल या 6 महीने तक भी बंद करके रख दो, 6 महीने, 5 महीने या 3 महीने समझ लो आप, किसी को बंद करके रखो घर में, उसको समय पे दाल पानी रोटी, खाने पानी रोटी मिल जा रहा है, उसे कोई काम नहीं करना है, बस घर में रहना है, थोड़ा बहुत देख रेख करा और सो गए साहब, कुछ काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब वो चीज कई बार क्या होता है ना, वो एक कंफर्ट जोन है ना, एक कंफर्ट कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन में है साहब। अब साहब ऐसे में भी कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे यूथ हमारे युवा भाइयों के साथ होता है कि वो ऐसे सिचुएशन में जब उनसे कह दिया जाए कि चल चल बाहर चलते हैं, या परिवार भी उनके साथ होगा, तो भी उन्हें एक डर लगेगा, एक डर लगेगा, है ना, कि यार नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा फेस लोगों को, लोगों का सोशल एंजाइटी जिसे कहते हैं, एक डर लगता है कि मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो बहुत घबराहट होती है साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा। घर रहना, ये चार दीवारी पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये चार दीवारी आपको पागल बना देगी अगर आप घर में रहते हैं। अब इसी केस में मैं मास्टरबेशन को भी लेके आता हूं कि मैंने मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति जो दिन रात सिर्फ इमेजिनेशन करता है, लड़कियों के ख्याल में रहता है, पॉर्न वीडियो, वेब सीरीज और गंदी गंदी चीजें देखता है, वो व्यक्ति भी जो मास्टरबेट कर रहा है लगातार, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि उसको सिर्फ चार दीवारी अच्छी लगने लगती है। वो उसी बीच इमेजिनेशन कर रहा होता है कि मैं एक हीरो हूं, मेरी 10,000 हीरोइंस हैं, और तरह तरह की मैं अपने करियर में आगे बढ़ गया हूं, एक फैंटेसी, एक इमेजिनेशन, जिसमें कोई रिश्तेदार के बच्चे ने कोई तरक्की कर ली, माँ बाप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको सोचकर गुस्सा आता है, उसे स्ट्रेस में जाता है वो कि मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी कुछ करूंगा, लेकिन वो घर से बाहर ही निकलने में डर रहा है, तो फिर क्या खाक कुछ करेगा, वो कुछ कर नहीं पाता, बस इमेजिनेशन में ही अपने आप को बेस्ट बना रहा होता है कि आने वाले साल में बेस्ट बनाऊंगा, अगले दिन से बेस्ट बनाऊंगा, 1 तारीख से बेस्ट बनूंगा, फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें। और इसी के चक्कर में उसका जो दिमाग है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की ओर बढ़ता है। ये इन सबके तार कनेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। इस डर को, जिसका नाम आज बीमारी, इसको हम दे देते हैं, ठीक है। ये हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। अब आपने चाहे खूब मास्टरबेशन किया हो, ठीक है, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपने मास्टरबेट नहीं किया है, तो एक मैंने उदाहरण दिया कि घर में ज्यादा रहने की वजह से भी ये चीज हो जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चीज को फेस करना है। जैसे कि मैंने अपना उदाहरण दिया था, उस चीज को फेस करने की कोशिश करें, उस डर को खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो डर होता है,
कहीं ना कहीं आज के समय में भी हमें किसी ना किसी चीज का एक डर है, मेरे अंदर भी है। लेकिन इतना ओवर डर नहीं है कि मेरी हर किसी से फटे जाए और मेरे को डर ही लग रहेगा, ये फलाना फलाना। छोटी छोटी बातों में डर जाऊंगा मैं। यहाँ तो एक भाई ने मुझसे कहा था, भैया मोबाइल फोन पे अनजान नंबर आया, डर गया साहब। अरे ठीक है, आजकल भाई अनजान नंबर आते हैं, आप मत उठाइए। आप जिस नंबर, आजकल तो बताते भी हैं, आजकल फ्रॉड वगैरह जमाने भर की चीजें चल रही हैं। साफ है कि भाई अगर ऐसा कोई नंबर आ भी जाए तो आप पिकअप मत करिए, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिसे जानते हैं, ट्रू कॉलर वगैरह ऐप होते हैं जिसका आप जानते परखते हैं, आप उससे बात करिए, ओके। इसमें आपको डरने या घबराने की बात नहीं है। देखो मेरे भाई, इस जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, जब ये अंत होगा, वो है मौत, मृत्यु। ठीक है ना? क्या होगा इसके ऊपर, क्या होगा? हम आज डर रहे हैं, हम आज चार दीवारी में बैठे हुए, आप उसका कारण चाहे कोई भी हो, आप चाहे सालों से बाहर नहीं निकले हो, चाहे आपने खूब मास्टरबेशन किया हो, आप करियर को लेकर चिंता में हैं, आपको डर लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अगर छोटा सा काम करोगे तो रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप डरते हो कि लोग फलाने रिश्तेदार के बच्चे तो तरक्की कर रहे हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको इस तरीके का एक दिमाग में टेंशन से ऐसे तो ये सब चल सकता है, ओवर थिंकिंग, है ना, और कंपैरिजन वगैरह की भूमिका। तो ये सब कि हमारा दोस्त तो तरक्की कर गया, हम तो कुछ नहीं कर पाए, ये चीजें आपको और एक प्रकार से, ये जो अंदर ही अंदर आप कुड़ते रहते हो ना, कुड़ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जलना, ईर्ष्या, इसी से पैदा होता है जलन, ईर्ष्या, राग, द्वेष। ये अंदर ही अंदर आदमी को जला देता है और उसका जीवन नरक बना देता है। वो चैन की नींद भी सो नहीं पाता, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, हमारे जैसे यूथ, हमारे भाई यूथ हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका, सिर्फ मास्टर बेड में मन लगेगा, चार दीवारी में मन लगेगा कि बस यही अच्छी दुनिया है। बाहर जाने को कह दो, लड़कियों से बात करने को कह दो, शादी शादी पार्टियों में जाने को कह दो, वो डरेगा, अरे यार मैं नहीं, मुझे नहीं जाना। वो सबसे दूर हो जाता है और इसका फायदा लोग भी उठाते हैं, लोग भी उसके बारे में बचकानी बातें करने लगते हैं कि वो तो ऐसा है, फलाना है, अमका डिमका, वो फेस नहीं करता लोगों को। लेकिन उसकी परिस्थिति समझने की कोई कोशिश तो करे। लेकिन वो बेचारा किसी से अपनी बात शेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिससे वो शेयर करे वो उसका मजाक बनाए। किससे वो शेयर करे ये बातें, कौन है साहब, किससे करेगा? किसी से नहीं कर पाता, किसी से वो बात शेयर नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और कितने युवाओं के साथ ये होता है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, फेल हो जाते हैं, तो भी उन्हें ताने मिलते हैं। देखो मेरे भाई, मेरी बात समझना, सबसे पहला पॉइंट, तुम्हें जिस चीज से डर लगता है उसे फेस करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई अनजान कॉल आता है, चलो ठीक है यार, आ गया अनजान कॉल, कोई फ्रॉड ही होगा ना, उठाओ। बस कोई अपना ओटीपी फोटीपी मत बताना, कोई नंबर क्लिक क्लिक मत करना, उठा लेना। कौन है भाई, कौन बोल रहा है? वो बोलेगा हाँ ये फलाना, पहचानते हो तो ठीक है, वरना रॉन्ग नंबर कट कर दो, ब्लॉक कर दो। चीज को फेस करो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। तुम्हें सब चीजों से बाहर निकलना है, तुम्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम घर से निकलो। तुम सुबह वॉकिंग करने निकलो, तुम शाम को वॉकिंग करने निकलो, घर से ज्यादा दूर मत जाओ, मात्र थोड़े ही कदम चल के वापस आ जाना। लोगों को फेस करो, देखो, और अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखो, डर नहीं, हल्की सी स्माइल रखो। कोई अगर बड़ा बुजुर्ग है, नमस्कार, नमस्ते, सीताराम राम, ऐसे, ठीक है, आप जो भी है, ठीक है, अपने हिसाब से देख ले। कोई बड़ा बुजुर्ग है, आजकल जवानों में काफी ईगो रहता है, जो लड़के आजकल होते हैं एक दूसरे को देख कर टसन दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं, भाई मैं ही हूँ, है ना, ये चीजें काफी आजकल लड़कों में देखी जाती हैं। हालांकि बच्चा दिमाग होते हैं ऐसे लोग, है ना, कोई शिक्षा देने वाला होता नहीं, बेचारे ईगो ईगो में रहते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो लेकिन आपको ऐसे नहीं बनना है, आपको पोलाइट रहना है, बाहर निकलना शुरू करें। मेरी इस बात को ध्यान देना, अगर आप बाहर निकलने में डरते हैं, आप मास्टरबेशन के एडिक्ट हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया है, तो घर की चार दीवारी में नहीं होगा। घर की चार दीवारी से बाहर निकलो, वरना ये घर की चार दीवारी आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगी, आप कोई काम काज नहीं कर पाओगे, ना ही पैसा कमा पाओगे। ठीक है ना? तो बाहर निकलना जरूरी है। शुरुआत स्टेप से करो, बाहर निकलो। जिस चीज से डर लगता है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम अपना जीवन अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, और वही चीज फॉलो करो। देखो उसमें, उस चीज पे तुम्हें जो डर लग रहा है, उस चीज को बिल्कुल बारीकी से फॉलो करो कि हाँ मुझे इससे डर लगता है, अब इसको कैसे फेस किया जाए, उसको फेस करो। जब तुम उसे फेस करोगे ना, तुम पाओगे कि तुम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत खुलेगी। जैसे कि जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, अचानक उसको बाहर निकलना शुरू करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे उसकी हिम्मत खुल जाएगी, फिर वो खुद कहेगा अरे मैं जा सकता हूँ, मैं सब सामान भी ले आऊंगा, सब कर लूंगा, सब डील कर लूंगा। ऐसा भी होता है। जो भाई मास्टरबेट एडिक्शन में है, ब्रह्मचर्य पालन करके योग प्राणायाम जरूर करें, और डरे नहीं। देखो इस जीवन में अंत है, मौत है भैया, मौत आएगी एक समय बाद। तुम कुछ भी कर लो, तुम जमाने भर की चीजें हासिल कर लो, लेकिन मौत आनी है। अब सवाल ये है कि आपको मरना कैसे पसंद है, डर 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 के घुट के मरना मरना चाहते हैं आप, या बिल्कुल छाती चौड़ी करके स्वाभिमानी के साथ कि यार मजा आ गया जीवन जीने में, अब चले प्रभु की शरण में। दो बातें हैं, समझ में आ रही बात को? तो जिन भाइयों को लगता है कि मेरे घर वालों के साथ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, क्या बुरा होगा? देखो, मृत्यु तो अटल है, आनी है। भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, हम हमारे साथ क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन पल पल हम जो यहाँ मर रहे हैं, पल पल क्या वो अच्छा लग रहा है, जीने में मजा आ रहा है क्या? देखो भाई, जिसकी भगवान ने जितनी लिखी है उतना ही उसको रहना है इस सृष्टि पे, धरती पे।
लेकिन हमें अच्छे से रहना है, स्वाभिमान मानी की तरह एक अच्छे से जीवन जीना है, डर डर के नहीं जीना है। इसलिए ये जीवन नहीं मिला है। सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, अच्छा होगा। डरो मत किसी चीज के लिए कि मेरे घर वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखें, कुछ नहीं होगा। हर डर को फेस करो। तो जो भी चीज से डर लगे उस चीज को फेस करो, आप इससे आगे जाओगे। प्राणायाम जरूर करो, एक्सरसाइज, शरीर को मजबूत बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरे वीडियोस देखो। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पर सेट करके हमारे साथ जुड़ो, ठीक है ना। और इस चीज को फॉलो करो, और जीवन नहीं बदले तो बताना कि भैया जीवन नहीं बदला। इसलिए आज मैं 1 जनवरी को ये वीडियो लेकर आया हूं कि ताकि तुम इस चीजों को समझो, है ना, ताकि तुम्हारा 26 अच्छा जाए। तो हर चीज को बारीकी से फेस करो, समझो, परखो। जो ओवर थिंकिंग चलती है, मैं आपको इसका इलाज पता है। अध्यात्म से जुड़े, अपने इष्ट को समर्पित हो, अपना कोई लक्ष्य बनाओ, घर से बाहर निकलो, स्टेप बाहर निकालना शुरू करो। डेली 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 निकलोगे, हिम्मत खुलती जाएगी, है ना। लोगों को फेस करना शुरू करो, अपने शरीर पर काम करो। जब शरीर मजबूत होगा तो माइंड भी मजबूत होगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वीर रक्षा करो, ब्रह्मचर्य पालन करते चलो, ठीक है। योग प्राणायाम करते चलो, मस्तिष्क आपका इससे मजबूत होगा। सांस गहरी लीजिए, रात में जल्दी सोइए, एक अच्छा रूटीन फॉलो करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे आपका जीवन बदलता है। ट्राई करके देखो, अपने ऊपर लागू करके देखो, फिर मुझसे बात करना। हाँ भाई, मजा आ गया, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई लोग, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, मिलते हैं, धन्यवाद।